हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे चैनल पर हम उत्तराखंड प्रवक्ता व उत्तराखंड जो LT है उसकी तैयारी को कर रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि मैं आपके बीच में आजकल रीजनिंग और मैथ्स को करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैथ्स भी करवाएंगे, लेकिन फिलहाल हम रीजनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आज उसी की सीरीज़ में हम आज बात करेंगे मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग की। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। और हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इसमें, जिस प्रकार से जो है एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। और उसके अलावा उत्तराखंड LT के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो भी लगातार चल रही है, उसको भी आप देखते रहिए। ओके, तो चलिए दोस्तों, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप ज़रूर जाके उसको क्लिक कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, साथ के साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, और फ्रेंड जैसे कि मैंने बताया कि हम बात करने वाले हैं आज लॉजिकल मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक है ना, तार्किक जो मैथमेटिक्स होती है उसमें मतलब कुछ लॉजिक्स के बेस पर जो है हम क्वेश्चंस का आंसर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो देख लेते हैं कि क्या होता है ये। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए जो गणितीय योग्यता होती है, उसके साथ साथ तार्किक जो क्षमता तथा बौद्धिक और व्यावहारिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो लॉजिकल मैथमेटिक्स में न केवल आपको गणितीय योग्यता आपको आनी चाहिए, बल्कि आपकी तार्किक क्षमता, जो आपकी लॉजिकल माइंड होता है, वो भी होना चाहिए। और व्यावहारिक ज्ञान भी आपको होना चाहिए कि किस प्रकार से ये व्यावहारिक रूप में हम चीज़ों को देख सकते हैं। ओके, चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू जो है समझेंगे। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ पर के शीर्ष पर पहुँच जाएगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट फिसल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो आप इन ऑप्शन को देखिए ध्यान से और उसके बाद बताइए कि क्या हो सकता है। तो दोस्तों, कैसे होगा ये सॉल्व? यहाँ पर देखिए आप, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो बंदर है उसने 60 फीट जो है वो लंबे पेड़ पर चढ़ना है, और वो क्या करता है, एक बार में 3 फीट उछलता है, लेकिन वो 2 फीट फिर नीचे भी आ जाता है। तो 3 फीट जब ऊपर गया और 2 फीट जो है वो नीचे आ गया, तो टोटल कितना फीट चढ़ा? वो 1 ही फीट चढ़ा। इसका मतलब होगा कि बंदर जो है वो आपका एक जो सेकंड है उसमें 1 ही फीट जो है उछल पा रहा है। तो 60 फीट उसे उछलना है। तो पहले वो लगा, फिर जो है दूसरे मिनट में वो क्या करेगा, फिर दूसरा फिट उछलेगा, फिर तीसरा फिट, इस तरीके से वो उछलता जाएगा। और कहाँ तक उछलता जाएगा? 58 तक उछलता जाएगा। सॉरी, 57 तक 57 तक वो लगातार उछलता जाएगा। और जो 58वां जो बार आएगा उसमें वो क्या करेगा, जब वो उछलेगा तो वो डायरेक्ट क्या कहाँ पहुँच जाएगा? टॉप पर पहुँच जाएगा, पेड़ के शीर्ष पर। ठीक है, तो जब वो पेड़ के शीर्ष पर पहुँच जाएगा तो तब तो वो नीचे नहीं फिसलेगा वापस 2 फीट। तो इसलिए लास्ट वाला जो अटैम्प्ट होगा उसमें वो सीधा सीधा ऊपर पहुँच जाएगा। इसीलिए जो है वो 58 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसमें जो पहले के अटैम्प्ट होंगे 57 फीट, जो 57 फीट चढ़ेगा तो वो 57 सेकंड में वो चढ़ गया। अब उसे लास्ट जो है वो 3 फीट रह गए हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक बारी में 3 फीट उछल रहा है ना, तो लास्ट जो है उसके 3 फीट रह गए हैं। तो 3 फीट जो है वो जब उछलेगा तो वो आप ऊपर जो है वो टॉप पर पहुंच जाएगा। एक बार वो टॉप पर पहुंच गया तो वो अब 2 फीट जो है वो उसका नीचे फिसलने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब कि उसने आपका 60 मीटर जो फिट है उसकी दूरी तय कर ली है, मात्र कितने? 58 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, हमारे पास अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं? अब यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम है, ये देखिए, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ये डायग्राम। इसमें कुछ लगभग 25 जो है बच्चे दिखा रखे हैं कि क्रिकेट वाले हैं, और ये 22 टेनिस वाले हैं। और जो बीच में 60 बच्चे हैं वो कॉमन्स हैं दोनों में, और टोटल 40 बच्चे यहाँ पर दिखा रखे हैं। तो यहाँ पर इसको देख के हमें बताना है कि हाँ, ऐसे कौन होंगे जो कि कोई भी खेल, यानी कोई सा भी गेम्स वो नहीं खेलते हैं, वो हमें बताना होगा। ठीक है, तो कैसे बताएंगे हम? सबसे पहले हमें क्या करना होगा,
हमें ये ज्ञात करना होगा कि कोई भी खेल, सबसे पहले कि ये जो 25 और 22 बच्चे हैं उनको आपस में हम ऐड करके उसमें से ये जो कॉमन बच्चे हैं उसको निकाल दें, है ना। देखिए ये 25 बच्चे हैं क्रिकेट वाले और 22 जो है वो आपके टेनिस वाले हो गए, ठीक है। तो कितने हो गए ये, 7 और 2 2 4, 47 बच्चे ये हो गए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो बीच वाले कॉमन 16 बच्चे दिख रहे हैं ये क्या है, दोनों में कॉमन आ चुके हैं। ये कुछ बच्चे क्रिकेट वाले होंगे कुछ, अब इनको हटाना ज़रूरी है। जब हम इसको हटाएंगे तो आप जब इसको हटा लेंगे तो 47 में आप माइनस करेंगे किसको, आपके 16 को, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 31। तो 31 बच्चे हमारे पास अब इन दोनों में केवल ऐसे आ गए जो क्रिकेट और केवल टेनिस खेलते हैं, और टोटल बच्चे कितने हैं, 40 हैं। तो वो कह रहा है कि कोई भी खेल नहीं खेलते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 40 में से हम 31 को माइनस कर देंगे तो कितने बच्चे बचेंगे, 9, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर होगा आपका 9। इस प्रकार से हमें ये निकालना होता है। ये क्वेश्चन कहलाते हैं आपके वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। वेन डायग्राम बना के इनको हल करना होता है, ठीक है। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे, उसके आधार पर हम अपना आकलन करेंगे कि हम किस प्रकार से क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक परीक्षा में 5 छात्र ए बी सी डी और ई उपस्थित हुए हैं। यदि सी को बी से 5 अंक कम मिले हैं, डी को बी से 10 अंक अधिक मिले हैं और ए से 20 अंक कम मिले हैं और ई को बी से 22 अंक अधिक मिले हैं और बी को कुल 40 अंक मिले हैं, तो ए को कुल कितने अंक मिले होंगे, तो ये हमें बताना है। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ ऐसी है जिससे क्वेश्चन को पकड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये सब पहले वाले जितने भी स्टेटमेंट आ रहे हैं उसमें वो कह रहा है उससे ज़्यादा अंक मिले हैं, ज़्यादा एग्जैक्ट नंबर किस में बताया गया है, यहाँ पर लास्ट में देखिए बी को कुल 40 अंक मिले, तो यहीं से हमारा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि बात यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर की हुई है कि जो बी है उसको कितने मार्क्स मिले हैं, उसको 40 नंबर मिले हैं। तो ये हमें पता चल गया कन्फर्म। अब हमें बी का पता चल चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमें नहीं पता करवाना है कि इसका ए का। अब ए का हम रिलेशन देखते हैं कि किससे बन रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ए से 20 अंक कम मिले हैं, किसको, डी को बी से 10 अंक अधिक मिले हैं और ए से 20 अंक कम मिले हैं। तो हम डी का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डी को जो है वो 20 बी से 10 अंक अधिक मिले हैं, तो बी को मिले हैं कितना है, 40 अंक मिले हैं। तो हमारा जो डी है उसका क्या कितना हो जाएगा आपका, 40 और 10 50। तो इसका मतलब 50 नंबर जो हैं वो किसको मिले हैं, डी को मिले हैं। और बी को 40 नंबर ये हमने पहले ही पता कर लिया। अब हमें हमें पता करना है कि ए को कितने मिले हैं। तो वो कह रहा है कि जो डी है उसको 20 से तो अधिक 10 अंक अधिक मिले हैं और ए से 20 अंक कम मिले हैं, ठीक है। तो डी को जो है वो 20 अंक कम मिले हैं किससे, आपके ए से। तो ए माइनस 20, इस तरीके से ये हो गया है ना। तो यहाँ पर हमने डी जो है वो 50 निकाल दिया है, 50 रख दो और ए जो है यहाँ पर ए की जगह ए रख दो और ये 20 रख दो। तो इस प्रकार से जब हम इस 50 20 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ए बराबर कितना होगा, 50 + 20 70, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें पता चल गया कि जो ए है उसको कितने मार्क्स मिले हैं, 70 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। हमें इस प्रकार से इसको निकालना है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो एग्जैक्ट नंबर हमारे पास है उसको हमने पता किया कि बी को 20 नंबर 40 मिले हैं। अब हमने बाकी के रिलेशन उससे निकालने हैं, फिर आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 ने संगीत लिया है और 26 ने कला तथा 2 ने, ये देखिए ये वेन डायग्राम से होगा इस प्रकार का क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर दोनों की बात कॉमन हो रही है। ये बना लीजिए, एक ये हो गया और ये एक हो गया, ठीक है। वो कह रहा है कि 50 छात्र हैं कुल छात्र, जिसमें कि एक कक्षा में 18 ने तो संगीत ले लिया और जो 26 हैं उन्होंने जो है वो कला को ले लिया, और यहाँ बीच में कौन आएगा, जो 2 जिन्होंने कि दोनों लिए हैं। तो हमें बताना है कि कक्षा में कितने छात्रों ने न संगीत लिया है न कला को लिया है। तो कैसे निकालेंगे हम,
बहुत बहुत आसान है ना। पहले जो है हमने जैसा पहले किया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था, उसी तरीके से हमें इसको करना होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है ये जो दोनों चीज़ें हैं हमारे पास दे रखी हैं 18 और 26, इनको हम आपस में जोड़ देंगे। तो 8 और 6 14 हो गया, और 2 और 1 3 और 1 4, 44 हो गया। 44 हो गया यहाँ पर हमारे पास। अब चूंकि ये दो बच्चे कॉमन है तो ये कॉमन बच्चे तो माइनस करने ही पड़ेंगे, है ना। कॉमन बच्चे माइनस करने पड़ेंगे, तो आपका आ गया 42। 44 में से 2 माइनस कर दिया, 42 ये आ चुका है। अब हमारे पास टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं 50। 50 में 42 बच्चे जो हैं वो किसी न किसी चीज़ में हैं, या तो आर्ट्स में हैं या तो आपके संगीत में है। तो जो किस में भी नहीं है वो कौन से होंगे, 50 में से माइनस कर दो तो कितने बचेंगे, 8 बच्चे बच जाएंगे। इस प्रकार से हमने देख लिया कि जो 8 बच्चे हैं वो दोनों ही चीज़ों में नहीं है, ना वो तो कला में है ना आपके संगीत में है। ठीक है, इस प्रकार से ये वेन डायग्राम के माध्यम से ये क्वेश्चन करना था। अगला देखिए हमारे पास, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। एक पिता ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया, और लड़कों की संख्या वो लड़कियों से 2 कम थी। ठीक है, जन्मदिन पर मतलब पार्टी के लिए बुलाया होगा कुछ बच्चे बच्चे लड़के लड़कियों को, और जो लड़के थे उनकी जो संख्या थी वो लड़कियों से 2 कम थी। और पिता ने सभी लड़कों को जो है वो 10 10 और सभी लड़कियों को 20 रुपये उपहार में दी। तो टोटल जो खर्चा हुआ वो 280 रुपया हुआ। तो लड़कों की संख्या हमें बतानी है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसा हो सकता है। यहाँ पर जो है मैं एक चीज़, आप इसको पॉज करके खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद देखिए। यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो लड़के लड़कियाँ की संख्या है उसमें कुछ फिक्स कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन हमें पहले इक्वेशन एक इसको देखना पड़ेगा, इक्वेशन किस प्रकार से बनाई जा सकती है। अब इसमें देखिए कि जो है लड़के और लड़कियों की संख्या हम मान लेते हैं, तो मान लेते हैं हम कि क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों से 2 कम थी। ठीक है ना, 2 कम थी। तो हम मान लेते हैं कि जो लड़के हैं वो x हैं। ठीक है, ये मान लिया हमने, क्योंकि अगर हम ये मानेंगे तो अब हम क्या बोलेंगे, सॉरी लड़कियों की संख्या, क्योंकि लड़कियों से फिर 2 कम हम लड़कों को मानेंगे ना, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि जो x है वो आपकी लड़कियों की संख्या है, और जो लड़कों की संख्या है वो उन लड़कियों से क्या है, 2 कम है। तो 2 कम मान लिया मैंने, ये 2 मैंने कम कर लिया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो पिता है उसने सभी लड़कों को तो 10 रुपया दिया, तो ये जो x-2 थे ये कौन थे, लड़के थे, इनको 10 रुपया दे दो। और लड़कियां जो है वो 20 रुपये दिया, तो लड़कियों को 20 रुपया दे दो। ठीक है, ऐड कर लिया, ये सब के सब जोड़ के कितने के बराबर आएगा, 280 के बराबर आएगा। तो सॉल्व कर लेंगे आप, किस प्रकार से होगा, ये देखिए ये हो गया आपका 20x, और ये आपका हो गया 10x, और ये हो गया आपका 10 2 जा 20। ठीक है, और यहाँ आगे जो है बराबर करके आ जाएगा 280। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 20 + 10x कितना हो गया, 30x। और यहाँ पर जो है ये आ गया हमारे पास टोटल जोड़ के 30x, और वो इक्वल टू होगा, ये 20 उधर चला जाएगा और 280 में ऐड हो जाएगा। तो 280 में 20 ऐड हो गया 300। तो x बराबर के कितना होगा, 30 से कट जाएगा कितने बार, एक बार, 10 बार मतलब। ठीक है ना, 30 से 3 दशमलव 300 होता है। तो x जो हमारे पास निकल के आ जाएगा यहाँ पर वो आ जाएगा 10। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास जो लड़कियों की संख्या थी वो कितनी थी, x थी, सॉरी लड़कों की संख्या। अब वो कह रहा है कि हाँ, तो वही हमें निकालनी है, सॉरी, तो लड़कों की ही संख्या निकालनी थी, यानी x ही हमें निकालना था, तो इसलिए राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नहीं नहीं, 10 तो इसमें हमारे हाँ 10 तो हमारी लड़कियों की संख्या थी ना, फिर लड़कों की संख्या जो है वो लड़कियों से 2 कम है, x-2, तो हम 10 में से फिर क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे, तो वो हो जाएगा 8। ठीक है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके,
क्योंकि हमने पहले जो है वो लड़कों की संख्या को माना था और फिर उसमें से 2 कम कर लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए ध्यान से। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने केवल 8 प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न किया, मतलब 8 क्वेश्चन उसने टोटल किए और प्रत्येक प्रश्न में 50% उसने अंक को हासिल किया। यदि उसने उस परीक्षा में कुल 40% अंक हासिल किए और परीक्षा के सभी प्रश्नों के अंक बराबर थे, तब उस परीक्षा में कितने प्रश्न टोटल थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहे होंगे उस एग्ज़ाम के अंदर, वो हमें बताने हैं। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर पहले ही उसमें दे रखा है हिंट कि 8 प्रश्नों का हल कर दिया था और प्रत्येक प्रश्न में उसे जो है वो 50% उसने अंक प्राप्त किए थे। 50% कितना होता है, अगर मैं बोलूँ 50% को लिखते हैं हम कितना, 50/100 ऐसे ही लिखते हैं। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, 1/2, यही होता है। तो इसका मतलब 50% जो है वो आपका किसके बराबर है, मतलब वो प्रत्येक जो प्रश्न है उसमें वो 1/2 नंबर जो है वो हासिल कर रहा है। हो गया। और टोटल उसने 8 ही क्वेश्चन किए हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब ये आपका निकल के आ गया कि उसने 4 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, लेकिन फिर अगले उसमें क्या रहेगा, यदि उसने उस परीक्षा में कुल 40% जो है वो अंक प्राप्त किए हैं, इसका मतलब हुआ कि जो हमने 4 क्वेश्चन उसने सॉल्व किए हैं उससे उसको सीधा सीधा कितने मार्क्स मिल गए, 40% मार्क्स मिल चुके हैं। क्योंकि तभी तो उसने कुल परीक्षा में 40 अंक परसेंट हासिल किए। तो 40% किसके बराबर हो गया, 4% के बराबर। तो 1% निकाल दीजिए, 1% कितना होगा, 4/40 अपॉन में चला जाएगा ना। और अगर हमें इसका 100% निकालना है, क्योंकि हमें सारे टोटल निकालना है 100%, तो हम क्या करेंगे, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर लो भाई, फिर 4 से 10 बार कट गया 40 और ये 1 0 कट गया, तो कितना आए, 10। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास उस परीक्षा में को टोटल जो क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे वो हो गए 10 क्वेश्चन उस परीक्षा में टोटल थे। ठीक है, 10 क्वेश्चन थे, उसमें से उसने 8 प्रश्नों को हल किया और उसमें उसको प्रत्येक में जब आधे आधे अंक मिले तब जाके उसके 40% मार्क्स आए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो बहुत आसान था। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हाफ क्वेश्चन है 1/2 लेना है, और चूंकि उसने 8 क्वेश्चन हल किए तो उसको मल्टीप्लाई करके निकाल दिया कि भाई 4 क्वेश्चन उसके हो गए। अब वो कह रहे हैं 4 जो है वो 40 के बराबर है, तो बता दीजिए कि 100 कितने के बराबर होगा। बस सिंपल है ना। अगला देखिए, किसी कक्षा की 50 लड़कियां और 70 लड़कों ने मिलकर एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। यदि 40% लड़कियों तथा 50% लड़कों ने इसमें भाग लिया तो लगभग कितने प्रतिशत लोगों ने इसमें भाग लिया। अब ये भी अगेन वही परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए इसको क्या हो सकता है, इसमें किसी कक्षा की जो है वो 50 लड़कियां और 70 लड़के जो हैं उन्होंने मिलकर कार्यक्रम का आयोजन किया। तो यहाँ पर देखिए अगेन हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे परसेंटेज को। यहाँ पर कह रहा है कि यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने इसमें भाग लिया, तो 40% लड़कियां जो हैं वो किसके बराबर हैं आपके, क्योंकि ये कह रहे पहले लाइन में वो कह रहे हैं कि 50 लड़कियों ने भाग लिया, तो 50 लड़कियां जो है वो 40% के बराबर हुई। तो अगर हमें 100% निकालना है कि कितनी लड़कियां रही होंगी, तो क्या करेंगे, 50 और उसके अपॉन में क्या कर देंगे आपके 40 और इंटू 100, यही करेंगे क्योंकि हमें टोटल लड़कियां निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास ये काट दो इसको, और ये कितना हुआ, 4 से नहीं, ये 1 0 से इसको काट दो, 4 से 25 बार इसको काट दो, और 25 पंजे 125। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 125 तो हमारे पास आ गई लड़कियाँ। अगेन जो दूसरा वो कह रहा है कि 50% लड़के थे, तो ये तो हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं। जब वो 50% जो लड़के हैं वो 70 के बराबर हैं, तो 100% लड़के कितने के बराबर होंगे, 70 का दुगना यानी कि 140। तो 140 वहाँ पर लड़के हो गए। ओके, तो हमारे पास जो टोटल लोग हैं वो कितने हो गए, 5 और 4 और 2 6 और 1 और 1 2, 265 हमारे पास टोटल यहाँ पर लड़के लड़कियाँ थी। अब हमें बताना है कि यहाँ पर कितने परसेंट जो लोग हैं उन्होंने भाग लिया था। तो कैसे निकालेंगे हम,
यहाँ पर जो है वो हमें टोटल बताना है कि कितने परसेंट, जो टोटल हमारे पास जो है 50 और 60, हाँ हमने अभी अभी कितना निकाला था, 200, 120, और उसमें हमने प्लस किया कितना, 140, यही किया ना हमने, 4 2 6 और एक और एक 260। तो 260 हमारे पास कुल हो गए, और यहाँ पर जो भाग लिया इन्होंने कितना लिया, 50 और 70, 7 और 5 12, 120 जो हैं वो लड़के लड़कियों ने भाग लिया आउट ऑफ 260। ठीक है, तो परसेंटेज निकाल लेंगे इससे। तो जब हम इसको इस प्रकार से जो है वो सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 45 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 45 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ऑलमोस्ट 46% के बराबर होगा। कैसे निकाला, पहले हमने जो है अलग अलग जो है दोनों लड़कियों के या लड़कों के कंपेयर करके टोटल नंबर निकाल दिए, जो कि 260 के आसपास 260 आ रहा है। और हमने यहाँ पर देख लिया कि 50 और 7 और 5 12, 120 लड़कियाँ ही, जो लड़के लड़कियाँ यहाँ पर भाग ले रही हैं। तो हम फिर जो है वो ऊपर इसको रखेंगे और टोटल को नीचे रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे और परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये निकाल लिया है कि कितने परसेंट लोगों ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन, देखिए 60 परिवारों में से 30% जो परिवार हैं उनके पास अपनी कार है। ठीक है, शेष जो परिवार हैं उनके 50% परिवारों के पास अपनी अपनी मोटर साइकिल है, और शेष जो परिवार हैं उनमें प्रत्येक के पास अपनी साइकिल है। तो हमें बताना है कि कितने परिवारों के पास अपनी साइकिल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टोटल हमारे पास परिवार कितने हैं, 60 परिवार हैं हमारे पास। देखिए ध्यान से देखिए, 60 हमारे पास फैमिलीज हैं, और उसमें से 30% के पास जो है अपनी कार है। तो हम सबसे पहले तो इसका 30% निकाल लेंगे। निकालो इसका 30%। 30% निकालने के लिए क्या करेंगे, 30/100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, तो निकाल लो भाई कितना हो रहा है ये काट के, इस तो 1 0 से 1 कटा, 10 छक्के 60, 6 18, तो 18 निकल के आया है। इसका मतलब हुआ कि जो 18 लोग हैं उनके पास अपनी अपनी कार है। ओके, क्योंकि 30% लोगों के पास कार है 60 का। अब शेष जो परिवार हैं उनमें से 50% के पास अपनी मोटरसाइकिल है। तो शेष बचा, कितने बचे, 60 टोटल थे, उसमें से 18 के पास कार हो गई, तो 60 में से 18 को माइनस करेंगे तो हम कितना होगा, 38 है ना, 38 ही होगा। हाँ 38 जो लोग हैं उन वो बचे हुए हैं। अब इस 38 में से भी आपका 50% के पास जो है अपनी खुद की जो है वो आपका मोटरसाइकिल है। तो इसका 50% इसका कितना हो जाएगा आपका, कितना, 18 19 दूनी 38, 19 ना। तो 19 जो लोग हैं उनके पास अपनी खुद की गाड़ी है। नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, 18 हमने निकाल दिया। सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। सॉरी, ये हो रहा था, 42 हो रहा था। ठीक है, तो 42 जो लोग हैं ये आपके बच जाते हैं। 42 फैमिली जो हैं हमारी बच जाती हैं जिनके पास कार नहीं है। ठीक है ना, इनमें से जो है आप 50% इसका निकाल लो, 50% यानी कि 1/2 निकाल लेंगे इसका 42 का। तो 1/2 42 का करेंगे तो क्या होगा, 21। तो 21 हमारे पास निकल के आएगा, 21। तो 21 जो लोग हैं उनके पास अपनी क्या आ जाएगी, मोटर साइकिल यानी कि बाइक है उनके पास। अब 21 लोगों के पास मोटरसाइकिल हो गई, और बाकी जो पहले 18 लोग थे उनके पास कार हो गई। तो बचे कितने लोग, 21 ही लोग बचे हैं, उनके पास जाहिर सी बात है क्या होगी, साइकिल होगी। तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा मुझे घटाने में कुछ गड़बड़ कर दी थी। चलते हैं आगे। अगला देखिए, एक खुदरा दुकान में 54 अलमारियां थी, और प्रत्येक अलमारी में 28 रैक बने थे। ठीक है, प्रत्येक रैक में 10 बॉक्स रखे थे, और प्रत्येक बॉक्स में 4 कमीजें रखी थी। एक दिन में जो है वो 500 बॉक्स बेचे गए, और 250 जो है वो खरीदे गए। उस दिन जो है हमें बताने कि कुल कितने कमीजें बिकी हुई। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है,
इसमें क्या करना होता है, हमें टोटल पहले कमीजों की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो देखिए खुर्दा दुकान में हैं वो 54 अलमारियाँ हैं, ठीक है। हमें कमीजों की संख्या निकालनी है सबसे पहले, और प्रत्येक जो अलमारी है उसमें 28 रैक है, तो 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, प्रत्येक जो रैक है उसमें 10 बॉक्स हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और प्रत्येक बॉक्स में जो है वो 4 जो है वो कमीज है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से पहला इक्वेशन ये हो गया, क्योंकि हमें पहले टोटल जो है वो कमीज निकालनी है, तो हमें पूरा ये निकालना ही पड़ेगा। ये जब हमने टोटल कर लिया तो ये आपका होगा कितना, लगभग 60,480 के आसपास होगा ये, ठीक है ना। ये मैंने अभी कैलकुलेट किया था, 60,480 इतना हो रहा है ये। तो ये हमारे पास टोटल आ चुका है 60,480, ये आप याद रख सकते हैं। अब वो कह रहा है एक दिन में 500 जो है वो बॉक्स बेचे गए और 250 खरीदे गए। तो 500 बिक गए और 250 जो है वो खरीद लिए गए, लेकिन इसका मतलब टोटल जो है वो आपका कितना बचा, 500 में से आपका 500 तो गए लेकिन 250 फिर वापस आ गए, तो इसका मतलब टोटल जो है ट्रांजैक्शन में 250 जो बॉक्स हैं वो अभी भी जो है वो शेष रह गए हैं। यही तो मतलब हुआ, क्योंकि 500 गए और ख़रीदे जो हैं वो 250 जो हैं फिर से खरीदे गए, तो टोटल कम कितने हुए, आपके 250 बॉक्स ही जो हैं वो कम हुए हैं, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये जो 250 बॉक्स हैं, इनको प्रत्येक बॉक्स में क्योंकि 4 कमीजें हैं तो इनको भी हमें निकालना पड़ेगा ना। तो कर लीजिए, 250 जो बॉक्स हैं उसमें आपका 4 से इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 चक्कू कितना होता है, 100, और जीरो ये है। 1,000 जो है वो उस दिन जो है वो कमीजें आपकी बच गई। तो बताना है हमें कि उस दिन कुल कितनी कमीजें बची थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने जो इससे पहले अमाउंट निकाला है वो कितना है आपका, 60,000 आपके 480। ओके, यही निकाला था हमने, 60,480। ये हमने निकाल दिया कि टोटल जो कमीजें बिकी थी। अब उसमें हमने बताना है कि उस दिन कितनी बिकी थी, तो 1,000 जो है वो टोटल जो है हमारे पास उस दिन का वो है, तो इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो जब हम जो है आपके 6,000 जो है 480 में से 1,000 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा, 1,000 माइनस कर लो, 1,000 माइनस करो तो वो आएगा 5,900, सॉरी 59,580, ठीक है। क्योंकि हमारे पास था 60,480 और इसमें से हमने 1,000 जो है वो निकाल दिया, तो कितना बचा, 59,580। इस प्रकार से हमारे पास टोटल जो है इस ये क्वेश्चन आपके निकल के आ जाता है। सॉरी, ये वाला ऑप्शन, ये वाला सही होगा, ऑप्शन डी, 59,480 है वो, 580 नहीं है, 480। खैर आप समझ तो गए हैं कि पहले क्या करना है, हमने टोटल जो है निकालनी है कि कितनी कमीजें रखी थी। फिर एक दिन में जो है वो चूंकि 500 बॉक्स बेचे गए, 200 खरीदे गए, तो टोटल जो है आपका बॉक्स कितने कम हुए, 250 बॉक्स जो है वो कम हुए। तो उस दिन का हमें टोटल बताना है कि उस दिन जो है कितनी कमीजें बची होंगी, तो वो हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें पहले उस दिन की कमीजों का और निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या किया, जो 250 का कुल जो है वो बॉक्स कम हुए हैं, उस 250 बॉक्स में प्रत्येक में 4 कमीजें गई हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई किया 1,000, और टोटल जो है उसकी कैपेसिटी जो है वो 60,000 आपका 480 थी, तो उसमें से उसको माइनस कर लिया, ठीक है। इस प्रकार से हमने निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देखिए आप इसमें ध्यान से। रमेश को कुछ आम मिले जिनमें पके हुए आमों की संख्या कच्चे आमों की से 3 गुनी थी। यदि उसे कुल 68 आम मिले तो उसमें से कितने कच्चे आम थे। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। केवल कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है। रमेश को कुछ आम मिले, ठीक है, जिनमें जो पक्के आम थे वो कच्चे से 3 गुने थे। तो पक्के जो हैं वो क्या थे, 3 गुने थे, इज इक्वल टू 3 गुने और किसके, कच्चे के। तो सपोज अगर एक एक को मैं एक्स मान लूँ और दूसरे को मैं 3x मान लूँ, तो ये टोटल कितने हो गए, 68 थे। तो ये जुड़ के क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4x बराबर हो गया 68। तो 4 से कर दो, 4 एकन 4 और 2/4 सत्ते 28, यानी कि 17। तो उसमें से आपके जो कच्चे आम थे वो कितने होंगे, 17। ओके, सिंपल है, क्योंकि हमने एक को x मानना है, दूसरे जो है वो कच्चे आम उसके 3 गुने हो जाएंगे, तो 3x
जिसमें पके हुए आमों की संख्या जो है वो, पके हुए आम जो है वो 3x होंगे, कच्चे जो हैं वो x होंगे, तो इसीलिए x की संख्या 17 निकाल के आ गई। ओके, चलते हैं आगे। अगला देखिए, एक मशीन जो एक फीते को 10 मीटर के टुकड़ों में काटती है, उसे एक बार काटने में 6 सेकंड लगते हैं और उसे 3 किलोमीटर लंबा फीता पूरी तरह से टुकड़ों में काटने में कितना समय लगेगा। ओके, तो आप इसको क्या करें, पॉज करें और आप खुद से सॉल्व करें, उसके बाद मेरे साथ सॉल्व करें। एक मशीन है, ठीक है, और उसको, उस पर जो है वो कह रहा है कि फीते के 10 मीटर के जो है टुकड़ों में वो छोटे छोटे 10 मीटर के टुकड़े में काटती है। एक बार में वो काटने में उसे लगता है 6 सेकंड, और उसे 3 किलोमीटर का फीता काटना है। सोच सकते हैं आप, तो एक बार में 10 मीटर काट रहा है वो, फिर अगली बार में फिर 10 काटेगा, फिर 10 काटेगा, ऐसे ऐसे करके जब 10 बार काटेगा तो तब जाके वो क्या कितना काट पाएगा, 100 मीटर कपड़ा काट पाएगा, यही तो होगा। और 1,000 जो किलोमीटर हो, सॉरी 1 किलोमीटर होता है, उसमें कितने कितना होता है, 1,000 मीटर होता है। तो 100 मीटर जो है वो 10 मिनट में काट रहा है, ठीक है ना। तो आपका 100 जो है वो 100 मिनट के अंदर जो है वो आपका कितना, 100 सेकंड, सॉरी 100, तो वो सॉरी जो वो कह रहा है कि 10 मीटर जो है उसको काट रहा है वो एक बारी में, ठीक है, ये 10 मीटर का टुकड़ा काट रहा है, तो 10 मीटर जो एक बार में वो काटने में उसे 6 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। फिर अगली बार फिर 10 मीटर काटेगा, फिर 6 सेकंड लगेंगे, फिर 10 मीटर काटेगा, 6 सेकंड, इस तरीके से 10 दशांक 100, तो 100 जो मीटर है वो कटेगा लगभग 10 बार में, ठीक है, यानी कि 10 से 60 सेकंड के अंदर। ओके, फिर अगला 100 मीटर भी इसी प्रकार से कटेगा। तो टोटल जो है वो आपका वो कह रहा है कि 3 किलोमीटर हमें कपड़ा काटना है, ठीक है। तो 3 किलोमीटर काटने में उसको लगभग 300 बार लग जाएंगे। कितने बार, 300 बार, है ना। तो क्योंकि 100 बार में ही वो 1 किलोमीटर कपड़ा काट पाएगा, तो 300 बार में वो पूरा 3 किलोमीटर कपड़ा काट पाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि इसका सही सही उत्तर क्या हो सकता है, कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले के जो हम 300 सेकंड 300 बार में जो है हमने टोटल कपड़ा जो है वो काटना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो आप हम देखेंगे कि वो जो लास्ट 290 तक जो कपड़ा कटेगा ना, वो तो लगातार कटता रहेगा 6 सेकंड के हिसाब से, ठीक है। आप सीधे सीधे 300 को मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, 6 से, तो हमारे पास अगर हम 300 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 1800। लेकिन 1800 यहाँ पर आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो लास्ट में 10 मीटर का कपड़ा कटेगा उसको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब लास्ट बार कपड़ा कट चुका होगा तो जो लास्ट का टुकड़ा होगा वो ऑलरेडी जो है वो अपने आप में एक टुकड़ा होगा, उसको अलग से हमें काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब जो लास्ट का 6 सेकंड है वो हमें हमारा यूज नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो। पूरा 1800 सेकंड तक यूज़ नहीं होगा, बल्कि जो लास्ट के 6 सेकंड है वो बच जाएंगे। क्यों बच जाएंगे, क्योंकि लास्ट का टुकड़ा ऑलरेडी कट चुका है। जब हमने 299वां टुकड़ा जो है वो काटा तो वो पूरा का पूरा कपड़ा कट चुका है। तो इस तरीके से हमने 1800 में से उस 6 सेकंड को माइनस कर देना है। यही इसका क्वेश्चन का मेन जो है वो कैच था, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको सीधे सीधे 1800 सेकंड करेंगे, लेकिन जो लास्ट वाला टुकड़ा है वो खुद ब खुद कट चुका है, इसीलिए उसके 6 जो है सेकंड वो माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो अब आप लोग समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक हॉकी क्लब जो है उसमें 19 हॉकी जो है वो खिलाड़ी हैं और एक विशेष दिन 14 खिलाड़ी निर्धारित खाकी शर्ट पहने हुए हैं। उनमें से कोई भी खिलाड़ी जो है वो खाकी पैंट या शर्ट के अलावा नहीं था। 11 खिलाड़ी निर्धारित खाकी पैंट पहने हुए थे, कितने खिलाड़ी पूरी वर्दी में थे। तो ये भी मेरे ख्याल से वही क्वेश्चन है किसका, वेन डायग्राम वाला। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये दो डायग्राम हमने बना लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि जो है टोटल हमारे पास तो 19 हॉकी खिलाड़ी थे क्लब में, ओके, और यहाँ पर जो है एक विशेष दिन जो है वो 14 निर्धारित खिलाड़ी शर्ट पहने हुए थे और दूसरे दिन जो 11 खिलाड़ी हैं वो खाकी पैंट पहने हुए थे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कितने, ये 14 खिलाड़ी जो हैं वो आपके खाकी शर्ट वाले हैं और 11 खिलाड़ी जो हैं वो आपके
कौन से निर्धारित पैंट वाले। अब हम अगर इन दोनों को जोड़ दें, 11 और 14 दोनों को जोड़ दें तो कितना हो रहा है ये? 4 और 1 5, 4 और 1 और 1 2, यानी कि 25। तो 25 खिलाड़ी हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो टोटल क्लब में 19 ही खिलाड़ी हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि बाकी के जो खिलाड़ी इसमें हो रहे हैं वो कहाँ, वो यहाँ कॉमन में है, मतलब वो दोनों में होंगे, उन्होंने पैंट और शर्ट दोनों ही पहनी होगी। ठीक है, तो कॉमन कितने होंगे यहाँ पर? 25 में से 19 को माइनस कर दीजिए तो 19 और 6 25। तो इसका मतलब 6 जो खिलाड़ी ऐसे थे जो कि पूरी की पूरी वर्दी के अंदर प्रेजेंट थे, जो बीच वाले हिस्से में आएंगे, समझ रहे हो? तो वो राइट आंसर यहाँ पर 6 हो जाएगा, जिन्होंने पूरी वर्दी पहनी थी, पैंट भी पहनी थी और खाकी शर्ट भी पहनी थी। तो यहाँ पर ये इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन निकालना है। मतलब पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें हमें कॉमन वाला ऑलरेडी दे रखा था, इसमें कॉमन दे नहीं रखा था, तो वो हमने निकाल दिया। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट है, एक संतरे की कीमत 7 रुपये है और एक तरबूज की कीमत 5 रुपये है। श्याम ने जो है दोनों फल 38 में खरीदे और उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या क्या है यदि उसने 2 तरबूज खरीदे हों। तो ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक संतरे की कीमत वो कह रहा है कि 7 रुपये है। ठीक है, तो माना बात जो है उसने जो है वो एक्स जो है वो संतरे खरीदे हैं, तो 7 संतरे जो हैं वो कितने के हो जाएंगे? 7x के हो जाएंगे। और तरबूज की कीमत कितनी है? 5 रुपये है। तो उसने जो है टोटल 2 ही तरबूज खरीदे हैं, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 रुपये के उसने तरबूज खरीद लिए और टोटल उसने खर्चा किया कितना? 38 रुपये। तो आप देख लीजिए कि 7x का किसके बराबर होगा? 38, और 10 इधर चला जाके माइनस हो जाएगा, 38 में से 10 गया तो कितना हो गया? 28। तो 7x बराबर 28 हुआ, तो 7 से काट दो, 7 चकू 28। तो इसका मतलब 4 जो है उसने संतरे खरीदे हैं। ठीक है, उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या 4 है। ओके, अगला देखिए, एक पुस्तक में 300 पृष्ठ हैं, यानी कि 300 पेज हैं, और प्रत्येक पृष्ठ पर 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। तो पुस्तक में कुल कितने शब्द? तो आसान है, ये तो बहुत मल्टीप्लिकेशन करना है, केवल 300 जो है वो टोटल पेज हैं। ठीक है, प्रत्येक पेज पर जो है वो आपका 10 शब्द हैं, और पहले तो 20, सॉरी, प्रत्येक पेज पे जो है वो 20 पंक्तियां हैं, और प्रत्येक जो पंक्ति है उसमें 20, सॉरी पहले 10 ही आएगा, 10 आएगा फिर 20 आएगा, मतलब कुल मिला के टोटल ऐड होना है इसने। तो कितना हुआ? 3 दूनी 6, कुल कितने शब्द हैं ना? तो प्रत्येक पृष्ठ पर 10-10 शब्द हैं। तो हम इस प्रकार से निकालेंगे इसको, 3 दूनी 6, हाँ, पहले जो 300 पृष्ठ हैं उसका 20 पंक्तियों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो गया 3 दूनी 6, और ये 3 जीरो आ गया। ठीक है, अब वहाँ पर क्योंकि 10 जो है वो पृष्ठ प्रत्येक में है तो 1 जीरो और लगाना पड़ेगा। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 60,000 जो है हमारे पास क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कि टोटल जो शब्द हैं वो कितने? 60,000। ओके, तो चलिए हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये कुछ मिट गया है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कुछ घोड़े और उतने ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी जो है अपने घोड़ों पर बैठे हुए हैं, जबकि शेष आदमी अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। ठीक है, यदि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 हो तो बताइए कि घोड़ों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो भाई जो घोड़े होते हैं उसके कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। ठीक है, और आदमी के 2 पैर होते हैं। वो कह रहा है कि कुछ घोड़े और उतनी संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। माना बात जो है वो घोड़े एक्स हैं। ठीक है, और आदमी जो है उतनी संख्या के हैं, लेकिन वो कह रहा है कि आधे आदमी जो है अपने घोड़े पर बैठे हैं। तो एक्स बाई जो 2 आदमी हैं वो घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, इतना सा आपको याद रखना है। तो अब हमको वो कह रहा है कि टोटल जो है आपका 70 पैर है। ठीक है, तो कर लीजिए भाई, एक्स जो है हमने निकाल जो है हमने निकाल दिया, हमने शुरू में बात की थी, एक्स जो है हमारे घोड़े हो गए। तो घोड़े के जो 4 पैर होते हैं तो इसलिए 4 से हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और प्लस हमारे पास जो है वो एक्स बाई 2 जो है, यानी कि घोड़ों की संख्या के आधे जो हैं वो आदमी हैं, आदमी एक्स बाई 2 हैं, और वो उनके कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं एक आदमी के। तो उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और टोटल कितने पैर हो गए? 70 पैर। बस ये इक्वेशन निकल के आ गई, बात खत्म। यहाँ पर जो है 4x हो जाएगा,
और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 4x प्लस एक्स बराबर हो गया आपका 70। तो x बराबर कितना हो गया, ये 5x हो गया, तो 5 से कितनी बार जाएगा, 5 एकन 5 और 2 7 5 को 20, 14 बार। ठीक है, तो इस तरीके से जो x है वो हमारे पास निकल के आ गया 14। तो कितने घोड़े हैं हमारे पास, 14 घोड़े हैं। ठीक है, और जो आदमी है वो इनकी संख्या के आधे हैं। ठीक है, जो कि घोड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं, तो 7 जो है वो आदमी होंगे। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना था। चलते हैं आगे। अगला देखिए, एक मैदान में कुछ बतख और बकरे हैं, कुल मिलाकर 77 सिर और 244 जो है वो पैर हैं, बतखों की संख्या क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे इसको, एक मैदान तो यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा दोस्तों, जो एक्स है यहाँ पर हमारे पास जो है वो कुल मिलाकर जो है वो 77 सिर हैं और 244 जो हैं वो पैर हैं। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, हाँ इसमें जो है वो हम हमारे पास हम मान लेते हैं कि एक्स जो है वो बतख हैं और वाई जो है वो बकरे हैं। ठीक है, तो ये टोटल एक्स और वाई और टोटल मिलाकर जो है वो 77 सिर है। सिर का मतलब कि टोटल जो जानवर होंगे वो कितने होंगे, एक आदमी मतलब एक जानवर का एक ही सिर होगा, तो इसका मतलब टोटल जो है 77 हो गए, है ना। बकरे और बतख दोनों को मिला के 77 हो गए। अब वो कह रहे हैं 244 पैर हैं, तो पैर कैसे होंगे, बतख के 2 होंगे तो 2 से एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो बकरे होंगे उनके 4 होंगे, तो फिर 4 से जो है वो वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया। और ये टोटल कितना हो गया 224। ठीक है, अब हम इसमें से जो है कॉमन ले लेंगे 2 को, तो 2 को कॉमन लेने के बाद ये भी ऐसे कुछ बन जाएगा, कितना बन जाएगा एक्स फिर 2y और फिर 1 1 और 2, ये हो जाएगा। ये 2 इक्वेशन हमारे पास आ चुके हैं, एक है एक्स प्लस वाई 77 और एक एक्स प्लस 2y बराबर 112। ठीक है, तो जब हम ये जो इक्वेशन है दोनों को इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी दोस्तों, वो होगा ऑप्शन कौन सा, राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन 42 नहीं 43। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। हमें दोनों जो इक्वेशन मैंने बताई है वो उसको सॉल्व करना है, एक एक्स प्लस वाई बराबर आपका जो आई है और जो एक्स प्लस 2y बराबर 112 वाली आई, दोनों को सॉल्व करेंगे निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है, आप खुद कर लेना इसको। अगला देखिए, एक ईंट के भट्टे में 100 ईंटें थी और तापन प्रक्रिया में उनमें से 1/4 ईंटें टूट गई और 1/5 के 3 टुकड़े हो गए, तो कितनी ईंटें पूरी तरीके से शेष बची हैं। टोटल जो है हमारे पास 100 ईंट थी। ठीक है, तो तापन की जो प्रक्रिया है उसमें से 1/4 जो है वो टूट गई है और 1/5 के जो है वो 3 टुकड़े हो गए, तो कितना होगा ये, 1/4 जो है वो आपका टूट गई और आपके 1/5 के जो है वो 3 टुकड़े हो गए। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये हो गया आपका 5 को 20 और 5 5 और 4 9, 9/20 हो गया ये, है ना। इतनी जो है ईंटें टूट फूट हो चुकी हैं। टोटल ईंटें कितनी होगी 1 होगी, तो 1 में से जो है वो 9/20 जो है हटा दो, तो ये कितना आ गया आपका आपके 11/20, है ना। और हाँ ठीक है, तो हमारे पास जो ईंटें सही सलामत बची हुई हैं वो है आपका 11/20। ओके, अब 11/20 ईंटें कैसे निकाली हमने, जो 1/5 और 1/4 है ये दोनों टुकड़े इनका मतलब ये टूट चुकी हैं, इनको जोड़ लिया और टोटल 1 होता है ना, कोई भी चीज़ 1 होती है, मतलब पूरी जो है जब ईंटें रही हुई तो 1 रही हुई, तो 1 में से माइनस कर लिया तो 11/20 आ गया। टोटल ईंटें हमारे पास जो हैं वो एक भट्टे में 100 थी, तो कर लीजिए 20 पंजे 100 हो गया, 100 पंजे 11 पंजे 55। तो इस